अच्छा हो रही है। अच्छा, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है? कि फंडामेंटल्स मतलब ग्राफिक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं डिज़ाइनिंग के टाइम पे, ठीक है? तो हम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, सही है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ लाइक मेकिंग पिक्चर्स विद वर्ड्स एंड कलर्स। डिज़ाइनर्स यूज़ इमेजेस, टेक्स्ट एंड कूल लेआउट्स टू शेयर आइडियाज़ एंड मेक थिंग्स लुक ऑसम एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये होता है ना कि आपके माइंड के अंदर कोई भी आइडिया या कोई भी चीज़ बन रही हो, ठीक है? एक जिसको हम अपनी उर्दू ज़बान में कहते हैं खाका, मतलब कोई स्ट्रक्चर कुछ भी आपके माइंड में आ रहा हो, आप उसको विजुअली किसी भी डिजिटल डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दो। मीन्स के आप मेरे माइंड में कुछ आया है, मेरा दिल कर रहा था कि ये आपके सामने ये इलस्ट्रेशन बना हुआ है, मेरे माइंड में आया कि यार मैं इसको इस तरह बनाऊँ, इसका हैंड ऊपर हो, यहाँ पर ये जंप कर रहा हो, इस तरह के स्प्लैशेस हो, और ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बन रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने इसको इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग टूल्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके विजुअल्स क्रिएट किए, डिज़ाइन क्रिएट किया, ठीक है? तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग यही है कि हम डिफरेंट पिक्चर्स, वर्ड्स, कलर्स को एक साथ मिला के एक प्यारा सा विजुअल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ फंडामेंटल्स। सबसे पहला फंडामेंटल हमारे पास कंट्रास्ट है, ठीक है? आप लोगों ने एक रोज़मर्रा की अपनी लाइफ में देखा होगा कि कंट्रास्ट का वर्ड बहुत यूज़ होता है कि इस कलर के साथ अगर मैं ये कलर लगा लूँ तो बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है? और अगर इस चीज़ के साथ मैं इस चीज़ को कंपेयर कर लूँ या अटैच कर दूँ तो वो बहुत प्यारी लगेगी, ठीक है? फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंट्रास्ट इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू क्रिएट विजुअल इंटरेस्ट बाय मेकिंग देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है? दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंसेस इन कलर साइजेस, शेप, टेक्सचर एंड अदर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है? यूटिलाइजिंग कंट्रास्ट हाइलाइट्स स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ड्राइंग द व्यूअर्स अटेंशन एंड मेंटेनिंग विजुअल अपीलिंग इन द डिज़ाइन। अब वो कहता है कि कंट्रास्ट जो होता है ना, वो अगर तो ब्लैक कलर है, ब्लैक का कंट्रास्ट क्या होता है? व्हाइट होता है, ठीक है? तो इस तरह कंट्रास्ट क्रिएट होते हैं, और वो ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ कलर्स के अंदर ही कंट्रास्ट हो। कंट्रास्ट आपके पास साइजेस में भी होते हैं, टेक्स्ट साइज हो गया, एलिमेंट का कोई साइज हो गया, या किसी भी पिक्चर का साइज हो गया, शेप्स का साइज हो गया, टेक्सचर्स हो गए। टेक्सचर्स बेसिकली हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं बैकग्राउंड्स के लिए। अब देखें यहाँ पर तो नहीं है, खैर मैं आपको बाद में बता दूँ, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जो हम एक हेल्पिंग एलिमेंट होता है आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर, हेल्प करता है आपकी एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है? बैकग्राउंड्स के अंदर यूज़ होता है और इधर उधर यूज़ होता है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ अपने कैनवास में ले जाके। बेसिकली ये मेरा कैनवास है, ठीक है? अब मैंने कंट्रास्ट की आप लोग के लिए एग्जांपल निकाल के रखी हुई है। अब देखिए कलर कंट्रास्ट, मतलब कलर्स में हम कंट्रास्ट रख सकते हैं, ठीक है? मतलब अब ये जो कलर है आपके सामने, इसका जो बैकग्राउंड है ये इसके साथ कंट्रास्ट हो रहा है। अगर हम इसको किसी और कलर के साथ कंट्रास्ट करते, मतलब बगैर किसी रिसर्च के, तो वो कोई और मतलब डिफरेंट बुरा लगता है डिज़ाइन, सही है? फिर हमारे पास साइज़ के कंट्रास्ट आते हैं। अब देखिए स्मॉल एंड बिग, अब ये जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए साइज़, ये साइज़ देखिए और ये साइज़ देखिए, दोनों डिफरेंट साइज़ है लेकिन देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली ये है ना कि आपको जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है ना, तो वो अच्छी चीज़ है, सही है? विजुअली आपकी मतलब कोई भी देखता है उसको कहता है यार बहुत प्यारी लग रही है चीज़। अब ये सिर्फ एक राइटिंग है, राइटिंग देखिए स्मॉल और बिग लिखा हुआ है, ये कितना प्यारा लग रहा है। दूसरी बात, हम शेप्स के ऊपर आते हैं, सही है? हम डिफरेंट शेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए इसने सारे के सारे स्क्वायर्स यूज़ किए हुए, सही है? यहाँ पर उसके बीच में एक सर्कल एलिप्स यूज़ किया हुआ है, तो ये भी कंट्रास्ट में आता है। मतलब इन सब से ये डिफरेंट है और ये इन सब से डिफरेंट है, ठीक है? फिर टाइपोग्राफी में कंट्रास्ट आता है। अब देखिए आप लोगों ने एमएस वर्ड यूज़ किया होगा, आप लोगों ने मतलब डिफरेंट टूल्स यूज़ किए होंगे, अपनी स्लाइड्स बनाई होंगी, अपने वर्ड के फाइल्स बनाए होंगे, उनके अंदर हम लोग टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? अब ये कहता है कि यहाँ पर जो हेडिंग वाला टेक्स्ट है उसका कंट्रास्ट हमारा डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट होता है, तो ये भी एक कंट्रास्ट क्रिएट करता है, ठीक है? तो ये सारी आपके पास कंट्रास्ट की एग्जांपल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है? सेकंड हमारे, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स आती है। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास आती है कलर कंट्रास्ट। इफ अ पोस्टर हैव अ डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, यूजिंग ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर्स फॉर द टेक्स्ट क्रिएट्स अ कलर कंट्रास्ट। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पोस्टर है जिसका बैकग्राउंड मतलब डार्क है, ठीक है? उसके ऊपर हम ब्राइट चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे ब्राइट टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ब्राइट हेडिंग्स यूज़ करेंगे, ब्राइट पिक्चर्स यूज़ करेंगे, तभी जाके वो खूबसूरत लगेगा। तो ये एक कलर कंट्रास्ट का वो बनता है, ठीक है? फिर साइज कंट्रास्ट में क्या होता है? इन मैगजीन लेआउट, इनलार्जिंग द हेडलाइन एंड कीपिंग सब हेडिंग्स स्मॉलर क्रिएट्स अ साइज कंट्रास्ट, एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हेडलाइंस। अब मैंने आपको जो यहाँ पर एग्जाम्पल दी है ना, ये वाली, तो इसमें ये सारी की सारी बातें कवर हो जाती है, ठीक है? तो ये इधर ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस क्या चीज़ होती है? बेसिकली आप लोगों ने सिंपल लाइफ में देखा होगा कि बैलेंस दो चीज़ों को मतलब बराबर करके रखना, मतलब जिसका वेट बराबर हो वो बैलेंस होता है, सही है? यहाँ पर क्या बोलते हैं ग्राफिक में? बैलेंस इन ग्राफिक डिजाइन रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी विद इन अ कंपोजिशन, सही है? अब वही वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर हम दो डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर हम बैलेंस टेक्स्ट साइज रख रहे हैं, बैलेंस अलाइनमेंट्स रख रहे हैं, बैलेंस कलर्स रख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर एक सेंस बनाता है, एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी बनाता है हमारे डिज़ाइन के अंदर। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ठीक है? अब ये बैलेंस कैसे बना रहा है? बैलेंस ऐसे बना रहा है कि हमने इसको सेंटर में इसकी सेंस को समझेंगे, इन्होंने कहा हुआ क्या है?
इसका एक सर्कल है, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में इन्होंने किया हुआ है और एक छोटे से साइज का किया हुआ है, वो प्यारा लग रहा है, सही है। अलबत्ता यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है इसका सेंस नहीं बन रहा इस सर्कल का, ये हाफ कटा हुआ है यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और कलर्स को ना देखें आप, इसके उसको देखें, ये साइज को देख ले, अलाइनमेंट्स को देख ले, वो सारी की सारी इक्वल नहीं है, स्टेबल नहीं है। अब इसमें सब चीज़ें स्टेबल है, सेंटर में भी है, ऊपर से भी स्टेबल है पैडिंग्स, मतलब ये जो गैप है, ये वाला गैप यहाँ से स्टेबल है और ये ऊपर से स्टेबल है, मतलब सब कुछ स्टेबिलिटी इस पे नजर आ रही है, इस पे स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। इसका देखिए लेफ्ट अलाइन हुआ है सारा, लेफ्ट पे गया हुआ है, राइट पे भी नहीं गया हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस की, मतलब आप सिंपल जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो ना चीज़ों को, वही है बैलेंस, कोई इस पे चेंजेस नहीं है, ठीक है। आप अपने कलर्स में, अपने हायरार्की में, अपने डिज़ाइन में, अपने डिज़ाइन सेंस पे बैलेंस रखना सीखे, तब आपका डिज़ाइन अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर आप आते हो अलाइनमेंट्स पे। अलाइनमेंट्स को आई थिंक तो सबको जानते हो कि मतलब सबको पता है कि क्या होती है अलाइनमेंट, क्या नहीं होती, ठीक है। अलाइनमेंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग इज लाइक कीपिंग थिंग्स इन अ नीट लाइन और ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। इट मींस मेकिंग श्योर एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट और images are positioned in the way that looks orderly and intentional. When things are aligned well, the design look tidy and easy to follow. It's like putting everything in its place so that it looks neat and makes sense to people looking at it. अब देखिए वही बात है, अलाइनमेंट्स क्या चीज़ होती है, सही है। अलाइनमेंट्स बेसिकली मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूँ, एक अलाइनमेंट्स हर चीज़ में होती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट पे हो, ठीक है। अब ये देखिए ये टेक्स्ट है आपका सारा का सारा, ये सारा लेफ्ट से अलाइन है, ये देखिए मैं आपको पेंसिल के थ्रू समझा देता हूँ। ये सारा आपका टेक्स्ट है, ठीक है, और ये सारा लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। ये एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट कर रहा है। अब ये वाला बैलेंस देखिए, अलाइनमेंट देखिए, ये यहाँ पर एक लाइन उन्होंने बनाई हुई है कि बता सके। ये सारा टेक्स्ट देखिए सेंटर अलाइन है, बिल्कुल सेंटर में सारा टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये लेफ्ट अलाइन है सारा का सारा टेक्स्ट। तो ये अलाइनमेंट्स होती है बेसिकली। मैं आपको एक एग्जाम्पल और भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। मैं एक प्लगइन से वेट मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, कि आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट इशू आई थिंक लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, 6 कर लेते चले। अब ये देखिए मैंने टेक्स्ट को ज़्यादा कर दिया, ठीक है, इसको मैं 2-3 लाइन्स में बना लेता हूँ टेक्स्ट को। अब बेसिकली मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताई, ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को आप देख सकते हो कि ये सारा का सारा लेफ्ट अलाइन है, ये देखिए ये सारा का सारा लेफ्ट अलाइन हुआ है। इसको आप यहाँ से थोड़ा थिक कर दो कि आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन वाली। फिर दूसरी एग्जाम्पल पे जाते हैं, मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ एंड मैं इसको सेंटर अलाइन करती हूँ। यहाँ देखिए अलाइनमेंट्स है, ये टाइपोग्राफी के अलाइनमेंट्स है, इसको सेंटर में मैं कर देता हूँ। ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में जब आप टूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए ये सारा का सारा टेक्स्ट इससे सेंटर में अलाइन हुआ है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने सेकंड थर्ड उस पे, जिसको हम लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन करते हैं, ठीक है। अब ये भी एक ही लाइन में अलाइन हुआ है, देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई भी कमी पेशी नहीं है। तो बेसिकली अलाइनमेंट्स होती यही है, और ये डिज़ाइन में भी होती है, मतलब कि आपने कोई इमेज अपने टेक्स्ट से प्रॉपर्ली अलाइन किया। ये देखिए ये सेंटर अलाइन है, मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ, इमेज और उसकी एग्जाम्पल, ये दोनों सेंटर अलाइन है। ये देखिए टेक्स्ट भी अलाइन है सेंटर, और इमेज भी सेंटर अलाइन है इस टेक्स्ट के। तो इन चीज़ों को आपने समझना होता है, ये भी हमारे पास फंडामेंटल्स में आता है, ठीक है। एग्जांपल इसने क्या दी हुई है, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस कार्ड, सही है, बिजनेस कार्ड डिजाइन किए जाते हैं। अलाइनमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग इट लुक प्रोफेशनल एंड इजी टू रीड, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास ये जो बिजनेस कार्ड्स होते हैं ना, इनको अगर आप एक प्रॉपर वे में नहीं बनाओगे, सही तरीके से नहीं बनाओगे, तो उससे ये होता है कि जो जिसको आप विजिटिंग कार्ड शेयर करोगे, बिजनेस कार्ड्स होते हैं ना, मतलब मैं बिलाल हूँ, सैयद मोहम्मद बिलाल हूँ, मैं, मेरा एक बिजनेस कार्ड होगा, मेरी एक आइडेंटिफिकेशन होगी जो मैं लोगों को शेयर करूँगा, लोगों को पता लगेगा कि ये डिजाइनर है, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर मेरी जितनी भी डेटा इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, वो टाइडी लुक के लिए हम लोग प्रॉपर्ली अलाइन करेंगे उस चीज़ को। आप अलाइन नहीं करोगे ना, तो फिर सारा का सारा टेक्स्ट जो है इधर उधर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास फंडामेंटल है अलाइनमेंट भी। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने, हमने कितने कर लिए, 1 हो गया, 2 3, हम 4th पे आते हैं, जिसको हम रिपीटिशन कहते हैं, ठीक है। रिपीटिशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली आप अगर सिंपल लाइफ एग्जाम्पल पे देखो तो रिपीटिशन वो होती है कि हम एक चीज़ को बार बार यूज़ करें, सही है। किसी एक चीज़ को बार बार यूज़ किया जाए तो उसको रिपीटिशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपीटिशन इन ग्राफिक डिजाइनिंग मीन्स यूजिंग द सेम और सिमिलर विजुअल एलिमेंट्स थ्रू आउट अ डिजाइन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी। इट्स लाइक रिपीटिंग सर्टेन शेप्स, कलर्स और पैटर्न्स टू मेक द डिजाइन लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। वही वाली बात है जो मैंने भी आपको की है, ठीक है। एक विजुअल मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या चीज़ होती है, मतलब आप कोई भी आइडिया होता है उसको विजुअल्स पे कन्वर्ट करो, ग्राफिक डिजाइनिंग कहा जाता है उसको। तो इधर विजुअल वर्ड इसीलिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सिमिलर विजुअल एलिमेंट्स, अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अब आपको एग्जांपल ऊपर से, तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये हेल्पिंग एलिमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हेल्पिंग एलिमेंट है। इसके बैकग्राउंड पे ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ये ब्राउन और ये इसका जो कंट्रास्ट है ग्रीन का, तो ये एक हेल्पिंग एलिमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम रिपीटिशन करते हैं। अब देखिए इस पूरी स्लाइड में आपको रिपीटिशन क्या नजर आ रहा है, ये आपको रिपीटिशन नजर आ रही है इसके बैकग्राउंड की। देखिए बैकग्राउंड हर जगह पे सेम यूज़ किया गया है, सब जगहों पे। दूसरी रिपीटिशन क्या आ रही है, ये हेडिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये वाली हेडिंग, ये हेडिंग हर जगह पे सेम नजर आ रही होगी आपको। तो ये रिपीटिशन जरूरी होती है, क्यों, क्योंकि आप जब डिजाइन क्रिएट करते हो ना, तो उसके अंदर आपके
कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंट अगर आप नहीं रहोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो यहाँ से मैं अपना वो ऊपर करता हूँ कैनवस, कोई भी डिज़ाइन मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ ना। वेट, जैसे कि यहाँ पर मैं आजकल डिज़ाइन बनाता हूँ, मैं आपको कुछ डिज़ाइन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि आप लोगों का माइंड जो है क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये लोड हो जाए ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगी बात। अब देखिए रिपीटिशन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक कंपनी के लिए पूरा एक कैरोसेल बनाया है, सही है, ये पोस्ट है, कैरोसेल पोस्ट है, सही है। इसके अंदर रिपीटिशन क्या हो रही है, बेसिकली इसके अंदर आपकी रिपीटिशन, ये जो लोगो है ये रिपीट हो रहा है हर जगह पे, ये देखिए ये हर जगह पे आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की ओरिजिनल जो वो होती है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती, उसको आप सेव रखोगे। अब इसके अंदर आपने एक और बात नोट, क्योंकि ये डार्क कलर्स की थीम है, बैकग्राउंड इनके डार्क है, और हर उसके अंदर, हर कैरोसेल पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड पे इमेजेस लगाई गई है, तो ये चीजें जो होती है रिपीटिशन पे आती है। अब जो इसका टेक्स्ट है उसके हिसाब से इमेज लगाई हुई है। अच्छा दूसरी बात, ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं हर जगह पे मैंने इस तरह करके लगाया हुआ है, थोड़ा सा व्हाइट और ये ब्लू, थोड़ा सा व्हाइट और ब्लू, ये देखिए यहाँ पर भी है, ये हर जगह पे आपको नजर आई है, देखिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि हर कैरोसेल पोस्ट पे। तीसरी चीज आपको ये जो चीज है ना, ड्रॉप अ कमेंट और डीएम टू लर्न मोर, ये होता है एक सीटीए बटन, मतलब कि आप यूजर को या किसी भी देखने वाले को बता रहे होते हो कि इस पर क्लिक करो, या क्लिक नहीं, मतलब इसको देखो और हमें विजिट करो हमारी वेबसाइट्स पे या कहीं पर भी। ये यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, मतलब काफी ज्यादा जगहों पर यूज किया हुआ है। तो बेसिकली डेफिनेशन रिपीटिशन की यही है कि आप किसी एक चीज़ को, जो आपके कलर्स है, जो आपके टाइपोग्राफी है, मतलब टेक्स्ट है, जो आपके लोगो है, वो सारे के सारे आप एक ही यूज़ करोगे, वो आप चेंज नहीं करोगे। अब ये एक कंपनी है ना, इसके लिए मैं 10-15 पोस्टें और भी बना दी, मैं सारी की सारी जगह पे देखे सेम यूज़ करूँगा चीज़ें, थोड़े बहुत पिक्चर्स डिफरेंट होंगे और इस तरह की चीज़ें, डिज़ाइन डिफरेंट होंगे, बट ये जो चीज़ें हैं ना वो खामा खा मैं यूज़ करूँगा एक जैसी, ठीक है। तो ये बेसिक